हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ और फिर एक नई कहानी लेके मैं आपसे मिलने आई हूँ। दोस्तों मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी कहानी लेके आऊँ आपके पास जल्दी पहुँचे। दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सबका ख्याल रखता है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, उसके लिए ऊपर वाला बहुत ही बेहतर सोचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सबके लिए करते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। तो धैर्य रखिए, जिसके लिए हम किए हैं हो सकता है वो मेरे साथ बुरा करे, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करता है। तो मेरी कहानी को आप ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी गरीब किसान की कहानी है जो बहुत ही गरीब था, बहुत मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी उसको भरपेट खाना नहीं मिलता था। वो बहुत दुखी रहता था कि इतना मेहनत करने के बाद भी ना तो मैं अपना पेट पाल सकता हूँ, ना अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसको पता चला कि उसके गाँव में कोई जाने माने ज्ञानी बाबा आए हैं जो सबके परेशानियों का हल निकाल देते हैं, हर अनसुलझी हुई समस्याओं को सुलझा देते हैं। तो वो ज्ञानी बाबा के पास गया और बोला कि एक बात बताइए, थोड़ा आप अपने भगवान से पूछिएगा कि आखिर मेरे किस्मत में क्या लिखा है कि हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, ना तो हम खा पाते हैं, ना मेरा परिवार का पेट भरता है। ज्ञानी बाबा बोले ठीक है, तुम घर जाओ, हम भगवान से पूछ के बताएंगे। कुछ दिन बाद फिर किसान ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा और बोला कि बताइए आपके भगवान क्या बोले। ज्ञानी बाबा मुस्कुराते हुए जवाब दिए और बोले कि सुनो, ऐसा है कि तुम्हारे किस्मत में सिर्फ 5 बोरी अनाज ही लिखा हुआ है, इसीलिए भगवान तुमको थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। वो सुन के घर चला आया और उसको लगा कि मेरी जो किस्मत में इतना ही लिखा हुआ है तो फिर से ज़्यादा हमको कहाँ से मिलेगा। घर आया, मेहनत मजदूरी करने लगा। फिर जैसे उसके जीवन चल रही थी वैसे ही उसके जीवन चलने लगी। एक दिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया और वो फिर ज्ञानी बाबा के पास गया और बोला कि सुनिए, ऐसा है कि आप अपने भगवान से बोलिएगा कि जो 5 बोरी अनाज मेरे किस्मत में लिखा है वो मुझे एक ही दिन दे दें, ताकि एक दिन तो हम ढंग से खाना खा सके, एक दिन तो मेरा परिवार भरपेट खाना खा सके। ज्ञानी बाबा बोले ठीक है, तुम जाओ घर। वो घर चला आया। अगले दिन ही उसके दरवाजे पे 5 अनाज की बोरियां रखी हुई थी। वो किसान देख के बहुत खुश हो गया। उसको लगा कि अरे वाह, लगता है कि ज्ञानी बाबा अपने भगवान से बात कर ली और भगवान ने उनकी बात सुन ली। वो इंसान बहुत खुश हुआ, खुशी के मारे वो भोजन बनाया, बहुत प्यार से भोजन बनाया और सारे अनाज बना दिया। जितनी भी 5 बोरियां अनाज थी वो सब पका दिया वो, और वो खुद भी भरपेट भोजन किया, अपने परिवार को भोजन करवाया और पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया और सब लोग को भोज करवाया। गरीबों का गांव था, सब लोग, किसी को भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था, इसलिए सब लोग आए, उसके पास आए और खाना खाए और उसको दिल से दुआ दिए, उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिए। सब खुश होकर उसके घर से गए। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर उसके दरवाजे पे उसी तरह 5 बोरियां अनाज के रखे थे। फिर वो आदमी उसी तरह से, वो किसान खाना बनवाया, पूरे गांव को खिलाया, फिर सब लोग खाए, फिर उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिए। इसी तरह ये सिलसिला कुछ दिनों तक कंटिन्यू चलता रहा। एक दिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अरे मेरे किस्मत में तो सिर्फ 5 बोरी ही अनाज लिखा था, फिर ये रोज़ 5 बोरियां अनाज कहाँ से आता है। उससे रहा नहीं गया, वो बहुत ही बेचैन हो गया कि आखिर ऐसा कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो फिर से दौड़ के ज्ञानी बाबा के पास गया और बोला कि आप एक बात बताइए, आप तो मुझे बताए थे कि मेरे किस्मत में मात्र 5 बोरी अनाज लिखा हुआ है, फिर ये रोज़ मेरे दरवाजे पे 5 बोरी अनाज कौन रख के जाता है। ज्ञानी बाबा बोले कि वो इसलिए ऐसा हो रहा है कि तुमको जब 5 बोरी अनाज अपने हिस्से का मिला, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचे, तुम सबके लिए सोचे, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारे किस्मत बदल दिए। और जहाँ तुम्हें 5 बोरी अनाज एक दिन मिलना था, एक ही बार मिलना था, वैसे ये 5 बोरी अनाज तुम्हें रोज़ मिल रहा है।
दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई हो कि अगर आपके पास कुछ भी है तो उसका यूज सिर्फ आप मत कीजिए। अगर आपके पास है और आपको पता है कि ये चीज़ आज उस इंसान के लिए, किसी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपने भविष्य के बारे में सोच के उसको बट संजोग के मत रखिए, उसको जमा करके मत रखिए। हो सकता है आपका आज थोड़ा सा प्रयास किसी का जीवन बचा सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। इसलिए अगर भगवान आपको मौका दिए हैं, आपके पास अगर वो संपत्ति है, वो व्यवस्थाएं हैं, अगर आप समृद्ध हैं, तो आप हर उस इंसान के लिए कीजिए जिसकी आज उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान की कृपा से कभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको उतना मिलेगा जितना आप कभी सोच नहीं पाए होंगे। इसलिए हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए ताकि प्रभु की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।